एमएस वर्ड का यूज करते हैं तो ये पांचों ट्रिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। जी हाँ, अभी तक मैंने एक्सेल की शॉर्ट ट्रिक्स पर बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, पर एमएस वर्ड पे अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक का कोई वीडियो नहीं बनाया था। और अगर आप भी एमएस वर्ड का यूज करते हैं अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपको पता होगा कि अगर हमें उसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पता चल जाए तो हम घंटों का काम सेकंड्स में कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा ये पांचों ट्रिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। हो सकता है इसमें से एक दो ट्रिक आपको पहले से आती भी हो, तो आप वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन कौन सी ट्रिक्स इसमें से आपको आती थी। साथ ही साथ अगर किसी ट्रिक में डाउट है तो वो भी आप जरूर पूछ लें, और किसी भी अगर नए टॉपिक पर कोई भी ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भी कमेंट करके जरूर बता दें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें। हाय एवरीवन, मैं कृतिका पांडे एंड फॉर एनी डिले लेट्स बिगिन द टॉपिक। अब देखो, सबसे पहली ट्रिक हमारी कौन सी है। कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रैक्टिस करने के लिए या फिर किसी भी दूसरे काम के लिए कुछ कंटेंट चाहिए होता है। अब वो कंटेंट फिर हम क्या करते हैं, मान लिया हमें 2-3 पैराग्राफ का कोई कंटेंट चाहिए, हमें बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन की फॉर्मेटिंग करके देखनी है, हमें मेल मर्ज सीखना है, हमें डिजाइन यूज करके देखनी है। किसी भी काम के लिए हमें कंटेंट चाहिए हो सकता है रैंडम। अब हम उस कंटेंट को यहाँ टाइप करते हैं बैठ के, फिर हम उस पर अपना फॉर्मेटिंग लगा के देखते हैं। बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं हो जाता है, या फिर उसे हम गूगल से लेके आते हैं। सोचो अगर आपको इसमें कोई एक ऐसी कमांड पता हो जिससे आप रैंडम पैराग्राफ यूं ही बस सेकंड्स में इंसर्ट करवा पाए। इसके लिए होती है RAND कमांड। कैसे करनी है, चलिए हम आपको ये जूम करके दिखाते हैं। हमें यहाँ पर देखिए लिखना होता है बस इक्वल RAND, ब्रैकेट ओपन, इक्वल जरूर देना है, RAND कमांड का नाम है, फिर ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको यहाँ से दो पैरामीटर देने होते हैं। दो पैरामीटर जैसे कुछ इस तरीके से 1,1। इसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले ये जो हमने दो पैरामीटर दिए हैं इनका काम क्या है। तो ये जो पहला पैरामीटर हमने दिया है, ये 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि आप जो कंटेंट इंसर्ट कराना चाहते हो उसमें कितने पैराग्राफ होंगे। एक पैराग्राफ इंसर्ट कराना है, 2, 3, 4, 5। लाइक मैंने कहा कि मुझे दो पैराग्राफ चाहिए। कितने चाहिए? दो पैराग्राफ। सेकेंड पैरामीटर ये कहता है कि एक पैराग्राफ में कितनी लाइन्स आपको चाहिए। दो पैराग्राफ आपको एक एक लाइन का चाहिए, दो दो लाइन के दोनों पैराग्राफ चाहिए, तीन तीन लाइन के चाहिए, चार चार लाइन के चाहिए। मैंने कहा दो पैराग्राफ दे दो पर एक ही एक लाइन के दो। तो आपको ये दोनों पैरामीटर के बीच में बस एक कॉमा लगाना, ब्रैकेट क्लोज करना है, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद वहीं से ही एंटर कर देना है। अब आप देखोगे आपको यहाँ पर इस तरीके से कंटेंट मिल जाएगा। दो पैरामीटर हैं और एक एक लाइन के हैं, सॉरी दो पैराग्राफ है एक एक लाइन के। एक बार फिर से अप्लाई करके देखते हैं, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन। इस बार मैंने कहा मुझे 3 पैराग्राफ चाहिए। कितनी लाइन के? मैंने कहा 5-5 लाइन के दे दो। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। अब आप ध्यान से देखना, ये दो पैराग्राफ तो हमने पहले इंसर्ट कराए थे, इनको छोड़ देते हैं। आगे बात करें तो हमारे पास 3 पैराग्राफ है, एक ये पैराग्राफ है, एक ये है और एक ये है। तीनों पैराग्राफ का कंटेंट आपको अलग अलग मिलेगा, और तीनों पैराग्राफ में आपको यहाँ पर 5-5 लाइन्स भी मिलेंगी। इस तरीके से आप कोई भी रैंडम पैराग्राफ इसमें इंसर्ट करा सकते हो। आप चाहो तो आप 10 पैराग्राफ, 20, 50 पैराग्राफ, आप चाहें जितने उतने आप इंसर्ट करा सकते हो। 2, 4, 10 पेज में आपके वो पैराग्राफ हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो बात करते हैं आगे। जैसे मान लिया हमें यहां से ना, हम कहीं पर कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये साइड बार। अब हमें यहाँ से ना कुछ कई बार हमें डिलीट करना होता है। लाइक हमें साइड बार जब यहाँ से डिलीट करना होगा, क्या डिलीट करना होगा हमें? साइड बार। तो जब हमें साइड बार डिलीट करना होता है ना, तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, बैक स्पेस ऐसे प्रेस करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ऐसे होता क्या है कि जितने उसमें अल्फाबेट्स होते हैं, एक बार बैक स्पेस प्रेस करने से एक ही एक एक अल्फाबेट हटता है। अगर हमें मान लिया ये एंड भी हटाना है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस। तो बेसिकली एक वर्ड हटाने में उसमें जितने अल्फाबेट्स होते हैं, एक बार बैक स्पेस प्रेस करने से एक एक अल्फाबेट हटता है। अगर कोई एक ऐसा तरीका हो जिसे एक शॉर्टकट की प्रेस करने से पूरा वर्ड हट जाए, एक एक हमें कैरेक्टर ना हटाना पड़े, तो कितना इजी रहेगा। चलिए करके देखते हैं। ये देखो कैसे होगा। जब भी आप कभी बैक स्पेस का यूज कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करना है। अभी तक सिंगल बैक स्पेस प्रेस करते हो तो एक अल्फाबेट जाता है, कंट्रोल के साथ जब बैक स्पेस प्रेस करोगे तो पूरा एक वर्ड जाएगा। फिर कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, फिर कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, फिर कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, पूरा पूरा वर्ड हटेगा एक बार में। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस।
एक बार में एक वर्ड हट रहा है। इस तरीके से काम करता है आपका कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। इसी का एक दूसरा रिवर्स, हमें चाहिए कि जो हमने वर्ड अभी हटाए हैं वो एक एक करके हमारे वापस आ जाएं। जैसे हम अंडू करते हैं ना, कंट्रोल जेड, तो बैक स्पेस से हम एक एक जो कैरेक्टर हटाते हैं, अंडू से एक ही एक कैरेक्टर फिर वो वापस भी आता है, तो बहुत टाइम लग जाता है। अब हमें एक एक वर्ड वापस लाना है, उसके लिए ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। हटाने के लिए एक एक वर्ड, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, उन्हीं को वापस लाने के लिए ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। ऑल्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस करो, ये देखो सारे वर्ड्स आपके यहां पर वापस आ जाएंगे जितने आपने हटाए होंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, सो अब हम देख लेते हैं, अल्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस कर दिया हमने और हम आ जाते हैं अपने उसी कंटेंट पर जहां पर हम थे। अब आगे बात आती है अगला। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमने कोई चेंजेस किए होते हैं अपने कंटेंट में, हमने यहाँ चेंजेस किए, हमने यहाँ पे चेंजेस किए, इसका मान लिया हमने कलर चेंज कर लिया, हम यहाँ पर आए, हमने इसको यहाँ से इटैलिक कर दिया, अब हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ से इसको अंडरलाइन कर दिया, फिर हम आए, हमने इसको यहाँ से बोल्ड कर दिया और लास्ट में आए, फिर हमने इसका कलर चेंज कर दिया। अब ये चेंजेस तो हमने कर लिए। अब चेंजेस करने के बाद ना हम ये भूल गए कि हमने चेंजेस कहाँ कहाँ किए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहीं चेंजेस कर देते हैं, कुछ कुछ जगह पे मान लिया हमने एक एक कॉमा ऐड कर दिया और बाद में जब सारे ऐड कर देते हैं पता चलता है यार वहां पे कॉमा नहीं ऐड करना था। अब हमें ये समझ ही नहीं आता हमने कहाँ कहाँ ऐड किया था। बेसिकली हमें सारे उन पॉइंट्स पे जाना है जहां हमने भी लास्ट चेंजेस किए थे, एक एक करके, लास्ट से एक एक करके ऊपर साइड। इसके लिए आप प्रेस कर सकते हो शिफ्ट के साथ F5। शिफ्ट के साथ F5 आप प्रेस करोगे तो आप लास्ट चेंजेस पर जाते रहोगे। देखो शिफ्ट के साथ F5, पहले हम डिवाइस पे तो थे ही थे, ये देखिए हम यहां पर तो थे ही ना डिवाइस पे, शिफ्ट के साथ F5 डॉक्यूमेंट पे ले गया, शिफ्ट के साथ F5, शिफ्ट के साथ F5, है ना, देखो आपको ये लेके जा रहा है, ये देखिए। इसके लिए आप यूज कर सकते हो शिफ्ट के साथ F5 लास्ट चेंजेस तक पहुंचने के लिए। चलो एक और चीज समझते, जैसे अभी तक मैंने आपको बताया कि आप रैंड कमांड का यूज करके, RND कमांड का आप यूज करके रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट करा सकते हो। ऐसे एक और भी कमांड होती है जिससे आप रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट करा सकते हो। वो भी कमांड ऐसे यूज करनी है, इक्वल का साइन देके ही। अपना कलर वापस से कर लेते हैं ब्लैक, इक्वल, और वो कमांड होती है LOREM, लोरम, लरम, लरम कहते हैं इसे वैसे, लरम, इक्वल LOREM, ब्रैकेट ओपन करो, इसमें भी ऐसा ही पैराग्राफ अपना पैरामीटर दे दो 1,1 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। एक पैराग्राफ एक लाइन का आ गया। और पैराग्राफ इंसर्ट कराने थे 3 पैराग्राफ 2-2 लाइन के आ गए, ठीक है, बल्कि यहां पर जो 3 पैराग्राफ है वो एक ही एक लाइन का आया है। अब बेसिकली क्या हो रहा है, ये पैराग्राफ जो इंसर्ट हो रहा है ना, ये हमें नहीं समझ आ रहा कुछ भी, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं इंसर्ट होता है, ये लैटिन में इंसर्ट होता है। ये कौन सी लैंग्वेज है, लॉरम इप्सम, लरम इप्सम, डॉलर सिट हेमेट, तो ये है लैटिन लैंग्वेज। इस कमांड से जो पैराग्राफ इंसर्ट होता है वो लैटिन लैंग्वेज में इंसर्ट होता है। क्लियर है? सो अब एक और ट्रिक के बारे में बात करते हैं। यहां से एक नया पेज ले लेते हैं, ये देखिए हम इसमें काम कर रहे थे पर अब हम आ गए नए पेज में। अभी हमारे पास नया पेज है ना, होता क्या है ना, कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं यहाँ बीच में काम करना है, हमें अपना काम यहां से शुरू करना है, ऊपर से नहीं शुरू करना है। तो हम कैसे जाते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर, तब हम नीचे तक आ पाते हैं। या फिर मान लिया किसी ने कहा कि आपको यहाँ बीच में लिखना है, या यहाँ पर हमने कोई कंटेंट लिख दिया तो वो हमें यहाँ थोड़ा आगे पहुंचाना है, तो हम ऐसे स्पेस देते हुए वहां तक जाते हैं। या नहीं भी लिखा होता है तब भी हम स्पेस देके वहां तक जाते हैं, तब हम वहां पे टाइप करते हैं। क्योंकि बिल्कुल बीच में लिखना होगा तो हम सेंटर अलाइनमेंट का यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा आगे करना है तो हम इसे स्पेस से जाते हैं वहां, ये टैब की का यूज करके जाते हैं। अब इसका बताते एक शॉर्ट तरीका कि आप डायरेक्टली कहीं पर भी अपना कर्सर ले जा सकते हो बिना एंटर की का यूज किए, साथ ही साथ बिना किसका, बिना किसी भी टैब या स्पेस की का यूज करके।
बस कैसे पहुंचना है, से मान लिया आपको यहाँ बीच में आना है, डबल क्लिक कर दो जहां जाना है, यहां पर आना है, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, सिंगल क्लिक करोगे तो लाइन की स्टार्टिंग में तो आप पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आपको और जाना तो देखो ये आपका कर्सर नहीं ले जाएगा। डबल क्लिक करोगे तो आप कहीं भी पहुंच सकते। इस तरीके से आप अपना कर्सर कहीं भी मूव करा सकते हो डबल क्लिक की मदद से। एक और चीज आपको समझाते हैं। देखो कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने आप कोई कंटेंट लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम देखो कोई कंटेंट लिख रहे हैं या ये तो यहाँ पर तो लेटिन लैंग्वेज लगी हुई थी, चलो इस नए वाले में देख लेते हैं। ये देखो, तो देखो जब भी हम कोई नया कंटेंट लिख रहे हैं ना, सबके नीचे रेड कलर की अंडरलाइन आ रही है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर इस तरीके से टाइप किया, डबल स्पेस दे दिया, डबल स्पेस दे दिया, तो देखो ये ना कई बार रेड अंडरलाइन भी आती है, कई बार ग्रीन अंडरलाइन भी आती है। जहां पर रेड अंडरलाइन स्पेलिंग मिस्टेक दिखाता है और ग्रीन अंडरलाइन ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखाता है। अब आपको इस रेड और ग्रीन अंडरलाइन को परमानेंट बंद करना है, क्योंकि हम लोग फिर क्या करते हैं, F7 करते हैं, स्पेलिंग ग्रामर चेक करते हैं, यहां से सबको इग्नोर करते हैं, तब ये सारी लाइन हटती है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। हम चाहते हैं कि रेड और ग्रीन अंडरलाइन आए ही ना, इसको कैसे बंद करना है। इसके लिए आपको फाइल पर जाना है, फाइल पर यहां से आपको जाना है ऑप्शंस पर, ऑप्शंस पर जाने के बाद आपको जाना है प्रूफिंग पर। प्रूफिंग सबसे पहले आपको देखो शुरू से बता देते, फाइल, ऑप्शंस और यहां से प्रूफिंग। प्रूफिंग में सबसे आखिरी वाले ऑप्शन पर आ जाना। दो ऑप्शन है, हाइड स्पेलिंग एरर्स इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली, इसको टिक कर देना है, जिससे आपको ये स्पेलिंग एरर नहीं दिखाएगा, और हाइड ग्रामर एरर्स इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली। तो अभी देखो ये अंडरलाइन दिख रही ना हमें, ग्रामर भी एरर यहाँ से हटा देते हैं, हाइड करा देते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखो सबके पास से रेड अंडरलाइन हट चुकी है। अब आप चाहे जितना दिल खोल के गलत लिखो, ये आपको रेड अंडरलाइन ग्रीन अंडरलाइन कुछ दिखाएगा ही नहीं। क्या आप भी CCC, MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल, टैली, RP9, टैली प्राइम जैसे सारे कोर्सेज करना चाहते हैं? अगर आप ये सारे कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल कंप्यूटर टेक एकेडमी पर जाके सारे कोर्सेज सीख सकते हैं। वहां पर आपको CCC, MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल, टैली, RP9, टैली प्राइम, कंप्यूटर फंडामेंटल, लिब्रे ऑफिस जैसे ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहां से जाके आप अपने सारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो। हर कोर्स की आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक के आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि एक सीक्वेंस में आपको मिलेंगे। तो आप वहां से एक एक वीडियो सीख के अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ये सारे ही कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। और ये सारे कोर्स सीखने के बाद में आप इजिली कहीं भी कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर एज अकाउंटेंट आप कहीं भी वर्क कर सकते हो। सो गाइज ये थी आज की हमारी MS वर्ड की ट्रिक्स। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विल सी यू सून। बाय।